बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10th के। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल 12.1। में कहते हैं एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम P से, और वो है 10 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज, एक इमेज बनाता है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज डिस्टेंस हमें दिया गया है, इमेज डिस्टेंस, और जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, और वो है 5 सेंटीमीटर। और एक और बात, जब वो कहेगा कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, तब जो इमेज डिस्टेंस है वो हम लेंगे नेगेटिव। उसके बाद कहा है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमने जो फाइंड करना है, टू फाइंड फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं हम F से। F हमने मालूम करना है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, इमेज डिस्टेंस दिया गया है, और हमने फोकल लेंथ मालूम करते हैं। तो सिंपल से हम जानते हैं कि मिरर फार्मूला वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब P और Q दोनों दिए गए, हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। P है हमारे पास 10 और Q है हमारे पास -5। तो 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/5। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ गया 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आएगा। माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो ये बच जाएगा -1/10, ये है 1/f। अब हमें क्योंकि f चाहिए तो हम दोनों को उलट देते हैं, 1/f f हो जाएगा, और -1/10 -10 हो जाएगा। P और Q दोनों सेंटीमीटर में थे, तो हमारे पास f का आंसर भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो फोकल लेंथ हमारे पास मिरर की आ गई -10 सेंटीमीटर। अब माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ये जो मिरर होगा ये डाइवर्जिंग मिरर होगा, और हम जानते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर ही होता है, इसीलिए उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई है। जी, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 12.2। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और यहाँ से जो है गिवन डाटा लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, ये हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं h0 से, और ये हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर। इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कौन लोकेटेड है? ऑब्जेक्ट। इट्स मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम P से, और ये है 10.5 सेंटीमीटर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। हमें मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, तो फोकल लेंथ लिख लेते हैं। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं F से, और ये है 16 सेंटीमीटर। और 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि मिरर हमारे पास कन्वर्जिंग है, कनकेव मिरर है। जी, हमने मालूम करना है पार्ट ए में, वेयर इज़ इमेज लोकेटेड। इमेज कहाँ पे बनेगी? मीन हमने मालूम करना है इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं Q से। एक तो हमने Q मालूम करना है। दूसरा बी पार्ट में, कहा है कि हाउ हाई इज़ इट, कौन इमेज
की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज को हम डिनोट करते हैं एच आई से। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में हमने फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, क्यू फाइंड करना है। अब हमें जो है वो पी दिया है, एफ भी दिया हुआ है और क्यू हमने फाइंड करना है। तो सिंपल से मिरर फार्मूला, वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमें q चाहिए, तो q के लिए फार्मूला किस तरह से हम लिखेंगे कि 1/q, p जो है f के साथ माइनस हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं कि 1/q इज इक्वल टू 1/f है हमारे पास 16, तो ये हो गया 16 माइनस p है हमारे पास 10.5, तो ये हो गया 10.5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल से सॉल्व करेंगे हम, पहले से सॉल्व कर लेते हैं 1/16 को। तो 1 डिवाइडेड बाई 16 हमारे पास आंसर आएगा 0.0625 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10.5 0.0952 1/q। तो इसको माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करते हैं तो माइनस का बाकी बचता है माइनस 0.0327, ये है 1/q। अब हमें क्योंकि q चाहिए तो 1/q को q लिखते हैं, इसको उलट देते हैं तो इसको भी उलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/0.0327। जब 1 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -30.54। बाकी सेंटीमीटर में थे तो q भी आएगा सेंटीमीटर में। अब q हमारे पास आ गया -30.54 सेंटीमीटर। माइनस का साइन यही शो कर रहा है कि हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल होगा। उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें कहा था कि हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। तो अब हम एच आई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट एच आई ओवर एच नॉट इक्वल टू क्यू ओवर पी होता है कि अगर हम इस तरफ हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे तो सामने उसके इमेज डिस्टेंस होगा, और इधर अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके सामने भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हम एच आई के लिए फार्मूला बना लेते हैं कि एच आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट। अब क्यू अभी हमने फाइंड किया वो था 30.54 डिवाइडेड बाय पी हमारे पास है 10.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट हमारे पास है 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा एच आई हाइट ऑफ इमेज। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 87.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ इमेज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.3। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर द सेम हाइट। इट्स मीन हमें जो दिया गया है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है हाइट ऑफ इमेज के, मीन एच नॉट इक्वल टू एच आई, येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं हम P से, और वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमने मालूम करना है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं F से। F हमने फाइंड करना है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। हमें P दिया गया है और हमें पता है कि फोकल लेंथ मालूम करने के लिए हमें Q भी चाहिए।
तो हम क्यू किस तरह से मालूम कर सकते हैं? ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, एच नॉट जो है वो एच आई के इक्वल है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्यू कितना होगा। वी नो दैट कि एच आई ओवर एच नॉट इक्वल होता है क्यू ओवर पी के। जब एच आई एच नॉट के इक्वल है, हम कह देते हैं कि ये एच के इक्वल है, तो एच ओवर एच इक्वल टू क्यू ओवर पी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो यहाँ पे हमारे पास p इज़ इक्वल टू आ जाएगा q। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों की हाइट इक्वल है तो दोनों डिस्टेंस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर p हमारे पास 20 सेंटीमीटर है तो हमारे पास q भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर भी होगा। अब हम आसानी के साथ जो है वो फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं, क्योंकि p भी हमारे पास है, q भी हमारे पास है। अब मेरा फार्मूला, वी नो दैट 1 ओवर f इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। p हमारे पास 20, q भी हमारे पास 20 है, तो एलसीएम ले लेंगे 20, 1 आ जाएगा प्लस 1, तो 2 ओवर 20, 1 ओवर f। अब हमें क्योंकि f चाहिए तो इसको भी उलट देंगे, 1 ओवर f को, ये f हो जाएगा, और 2 और 20 को उल्टेंगे तो ये 20 ओवर 2 हो जाएगा। तो f इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10। अब p और q दोनों सेंटीमीटर में थे तो फोकल लेंथ भी आ जाएगी सेंटीमीटर में, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 12.4। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखेंगे गिवन डाटा। हाँ जी, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज। हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है और वो एक इमेज बनाता है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो हमें इमेज डिस्टेंस दिया गया है, इमेज डिस्टेंस, और जिसको डिनोट करते हैं हम Q से, और वो है 5.66 सेंटीमीटर। और दूसरी बात कि इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, तो इमेज डिस्टेंस को हम लेंगे नेगेटिव। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं P से, और P दिया गया है हमें 34.4 सेंटीमीटर। लास्ट में पूछता है इज द मिरर कनकेव आर कन्वेक्स। वो हम फोकल लेंथ मालूम करके ही बता सकते हैं कि हमारे पास मिरर जो है वो कनकेव होगा या फिर कन्वेक्स होगा। अभी हम फाइंड करते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जिसको डिनोट करते हैं हम F से, और ये हमने मालूम करनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल सिंपल से कि हमें Q गिवन है, P गिवन है, F मालूम करना है। तो मिरर फार्मूला वी नो दैट कि 1 ओवर F इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 ओवर P की वैल्यू है 34.4 प्लस Q की वैल्यू है -5.66। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 ओवर 34.4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 ओवर 5.66। अलहदा से हम सॉल्व कर लेते हैं कि 1 ओवर 34.4, तो 1 डिवाइडेड बाई 34.4 आंसर आएगा हमारे पास 0.02906 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5.66 आंसर आएगा 0.176678। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा 0.147618। अब क्योंकि हमें फोकल लेंथ चाहिए F, तो 1 ओवर F को उल्टेंगे F हो जाएगा और ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये आएगा 0.1 ओवर 0.147618। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/0.147618 जब डिवाइड होगा तो आंसर आएगा -6.77। फोकल लेंथ है, पी और क्यू सेंटीमीटर में थे तो फोकल लेंथ भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब फोकल लेंथ आई है माइनस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिरर होगा, डाइवर्जिंग मिरर होगा। और डाइवर्जिंग मिरर हमारे पास कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। तो हम लिख देंगे फोकल लेंथ इज नेगेटिव, सो मिरर इज कन्वेक्स, तो मिरर कन्वेक्स होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.5। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। An image of statue appear to be 11.5 centimeter behind a convex mirror। इट्स मीन हमें जो है इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं इमेज डिस्टेंस, और जिसको डिनोट करते हैं हम क्यू से, और वो है 11.5 सेंटीमीटर। और साथ में कहा है कि बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर, जब इमेज बिहाइंड बनती है तो हम उसको इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। विद अ फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, तो हमें दी गई है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं हम एफ से, और वो है 13.5 सेंटीमीटर। अब ये भी हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर होता है तो उसकी फोकल लेंथ भी हम माइनस में लेंगे। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, मीन हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं पी से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल कि हमें Q दिया गया है, F दिया गया है, और हमने P मालूम करना है। तो वी नो दैट मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमें क्योंकि P चाहिए तो P के लिए फार्मूला होगा 1/p इक्वल टू Q जो है F के साथ माइनस हो जाएगा 1/f माइनस 1/q। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1/f है -13.5 माइनस Q है हमारे पास -11.5। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/-13.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/11.5 आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं हम 1 डिवाइडेड बाय -13.5, तो आंसर आएगा -0.07407 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 11.5, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.08695 जी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्लस के बच जाएंगे 0.01288। अब हमें क्योंकि P चाहिए तो 1/p को P लिखेंगे, तो इसको भी हम उलट देंगे 1/0.01288। अब जब हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.01288, तो हमारे पास P का आंसर आएगा 77.62। F और Q सेंटीमीटर में थे तो P भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.6। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और यहाँ से गिवन डाटा लिखेंगे। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर, हमें कनकेव मिरर दिया गया, अ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी गई, हम लिख लेते हैं फोकल लेंथ जी 8.7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, कनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया हमें।
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं एच नॉट से, और ये है 13.2 सेंटीमीटर, एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मीन ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पी से डिनोट करते हैं, और वो है हमारे पास 19.3 सेंटीमीटर। हमने मालूम करना है ए पार्ट में, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, लोकेशन का मतलब है कि हमने इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, इमेज डिस्टेंस Q और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज HI। ए पार्ट पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे जी। तो यहाँ पे हमें F दिया गया है, P दिया गया है और Q हमने मालूम करना है। तो सिंपल से मिरर फार्मूला वी नो दैट कि 1/F इज़ इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। अब हमें क्योंकि Q चाहिए तो Q के लिए फार्मूला लिखेंगे कि 1/Q, P जो है F के साथ माइनस हो जाएगा 1/F माइनस 1/P। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। F है हमारे पास 8.7 माइनस P है हमारे पास 19.3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 8.7, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1149 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 19.3, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0518। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस के बच जाएंगे 0.0631। ये आ गया 1/Q। अब हमें क्योंकि Q चाहिए तो 1/Q को Q लिखेंगे, जब इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा 1/0.0631। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.84। अब F और P दोनों सेंटीमीटर में थे तो Q भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया, Q के लिए इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास। उसके बाद दूसरी चीज़ हमसे कही थी कि हाइट ऑफ इमेज भी मालूम करें। तो वी नो दैट HI ओवर H0 इक्वल टू होता है Q/P। तो HI हमारे पास आ जाएगा Q/P मल्टीप्लाइड बाई H0। अब Q अभी हमने फाइंड किया, वो है हमारे पास 15.84। P हमें गिवन है वो है 19.3 मल्टीप्लाइड बाई H0, वो है 13.2 जी। जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास तो आंसर आता है 10.83। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो हाइट ऑफ इमेज भी हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी में कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। HI ही हमने फाइंड करना है, प्रोड्यूस बाय द मिरर, इसी मिरर से, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस फार फ्रॉम द मिरर। कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्वाइस हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं और जो हमें गिवन है वो ये है कि P इज़ इक्वल टू हो जाए 2P। तो पहले जो P हमें गिवन था वो था 19.3। तो अब हमारे पास जो P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हो गया 38.6 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमारे पास वही होगी F, क्योंकि मिरर वही है। तो फोकल लेंथ हमारे पास थी 8.7 सेंटीमीटर, और Q चेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हुआ है, Q भी चेंज होगा। तो हमने जो मालूम करना है इस पार्ट में वो हाइट ऑफ इमेज चाहिए हमें, और उसको डिनोट करते हैं हम HI से। तो HI फाइंड करने के लिए पहले हमें जो फाइंड करना पड़ेगा वो Q फाइंड करना पड़ेगा। तो हम Q फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला।
वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो फोकल लेंथ हमारे पास है 8.7 और p है हमारे पास अब 38.6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/38.6 सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और हम फाइंड करेंगे यहाँ से Q, और जब Q आ जाएगा फिर हम हाइट ऑफ इमेज जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/8.7 तो हमारे पास आएगा 0.1149 माइनस 1/38.6 हमारे पास आएगा 0.0259। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.089। अब हमें क्यों चाहिए, तो इसका मतलब ये भी उलट जाएगा, 1/0.089 हो जाएगा। तो क्यू हमारे पास आ जाएगा 11.23 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास क्यू आ गया तो अब हम एच आई जो है फाइंड कर सकते हैं कि वी नो दैट कि एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो एच आई हमारे पास हो जाएगा क्यू ओवर पी मल्टीप्लाइड बाय एच नॉट। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। क्यू अभी हमने फाइंड किया वो है 11.23 डिवाइडेड बाय पी हमारे पास है 38.6 मल्टीप्लाइड बाय एच नॉट जो हमें दिया गया था वो था 13.2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.84 और बाकी वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो हाइट ऑफ इमेज भी जो हमारे पास आ जाएगा वो सेंटीमीटर में ही होगा।